कल्पना कीजिए, जिस बेटे को आपने इतना प्यार दिया, जिसे बड़ा होते देखा, जिसे पहला कदम सिखाया, वही अपनी जान लेने में सक्षम हो सकता है। कल्पना कीजिए कि जिस मुस्कान को आप बचपन से जानते हैं, उसके पीछे एक राक्षस छिपा है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप जो सुनने वाले हैं वह एक वास्तविक कहानी है जिसने पूरे ब्राजील को हिला दिया। पारिवारिक रहस्य, विस्तृत झूठ, विनाशकारी लतें और एक अप्रत्याशित अपराध। यह 18 जुलाई 2025 का एक सामान्य शुक्रवार था। सूरज सांता अमेलिया में ढल रहा था। इस सामान्य दिन 56 वर्षीय सोराया तातियाना फ्रांसा अपने बेटे मातेयुस के साथ घर पर थीं। सोराया कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक समर्पित शिक्षिका थीं, जिन्होंने 7 वर्षों से अधिक समय से प्रतिष्ठित सांता मार्सेलिना कॉलेज में इतिहास की शिक्षा दी थी। एक महिला जिसने अपने करियर में 2000 से अधिक युवाओं को पढ़ाया, जिसे सहकर्मी सक्षम और शिक्षा के प्रति जुनूनी मानते थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उसके साथ उसका 32 साल का बेटा मातेयुस फ्रांसा काम्पोस था। बाहर से उसे व्यवस्थित जीवन वाला मानते थे। वह मिनस गेरेस के सामाजिक विकास सचिवालय में सरकारी कर्मचारी था। अपनी मां के साथ परिवार के अपार्टमेंट में रहता था। लेकिन इस दिखावे के पीछे एक गहरा राज छिपा था जो मातेयुस की जिंदगी को खोखला कर रहा था। यह वास्तविक कहानी पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसा कोई भी मामला न चूकें। टिप्पणियों में बताएं, क्या आपको लगता है कि कोई संबंधी ऐसे राज छिपा सकता है? मातेयुस को विनाशकारी लत थी, ऑनलाइन जुआ। यह मामूली दांव नहीं था, बल्कि एक बाध्यकारी लत थी जिससे उस पर भारी कर्ज व वेतन आरण हो गया था, जिससे उसकी आय प्रभावित हुई। ऐसा पैसा जिसे वह अब चुका नहीं सकता था। और जुलाई की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को, जब सोराया को अपने बेटे की वित्तीय समस्याओं की असली हकीकत का पता चला, जब उसने गायब हो रहे पैसों के बारे में उसका सामना किया, तो कुछ भयानक हुआ। पैसे को लेकर बहस कई हफ्तों से चल रही थी। मां जिम्मेदारी की मांग कर रही थी, जवाब मांग रही थी। माटेउस अपने ही बोले झूठ में फंसकर खुद पर दबाव महसूस कर रहा था। लेकिन उस शुक्रवार को बात इतनी बढ़ गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रात के लगभग 10 बजे गुस्से और पूरी तरह से निराशा में माटेउस ने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी ही मां का गला घोंट दिया। जिस औरत ने उसे बिना शर्त प्यार से पाला था, उसी की मौत उसके अपने बेटे के हाथों हुई। लेकिन ध्यान से सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माटेउस ने अपराध के बाद जो कुछ भी किया वह आपको पूरी तरह से अवाक कर देगा। अपनी मां की हत्या करने के बाद सरेंडर करने के बजाय माटेउस की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। एक डरावनी शांति के साथ उसने एक शैतानी योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपनी ही मां के बेजान शरीर को उसकी कार की डिक्की में डाल दिया। फिर वह मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में वेस्पासियानो पहुंचने तक MG10 हाईवे पर मीलों तक गाड़ी चलाता रहा। लेकिन सबसे बुरा तो अभी बाकी था। पुलिस जांच को गुमराह करने और भटकाने की कोशिश में माटेउस ने अपनी मां के शरीर पर यौन हिंसा का दिखावा किया। उसने उसे अर्धनग्न कर दिया, जांघों पर निशान बनाए, गुप्तांगों से खून बहाया। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश में अपनी ही मां के मृत शरीर को अपवित्र कर दिया। इसके बाद उसने सोराया के शरीर को वेस्पासियानो के एक फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया, जैसे कि वह कोई बेजान चीज हो। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अपनी मां के लापता होने की जानकारी माटेउस ने ही दी थी। अपराध के अगले दिन माटेउस बेलो होरिजोंटे के एक पुलिस स्टेशन जाता है, पूरी तरह से हताश होने का नाटक करता है और सोराया के लापता होने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसने कौन सी कहानी सुनाई? उसने बताया कि वह पिछली रात सेरा डो सिपो गया था और तब से अपनी मां से संपर्क नहीं कर पा रहा है। उसने कहा कि वह चिंतित है, फोन न उठाना अजीब है। उसकी बेशर्मी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी चाची से अपार्टमेंट देखने को कहा, चाबी वाले को दरवाजा खोलने बुलाया और एक सच्चा चिंतित बेटा दिखने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। रविवार 20 जुलाई को एक गुमनाम सूचना पर शव मिला। और अंदाजा लगाइए, फोरेंसिक संस्थान में पहचान के लिए किसे बुलाया गया।
माटेउस को। वह रोया, चीखा चिल्लाया और फोरेंसिक विशेषज्ञों, पुलिस और परिवार के सामने एक तबाह बेटे की भूमिका निभाई। उसकी हत्या करने वाले मां के अंतिम संस्कार में भी नाटक नहीं रुका। माटेउस वहीं मौजूद था, संवेदनाएं ले रहा था। जब सोराया के रिश्तेदार और दोस्त उसकी मौत का मातम मना रहे थे, तब असली हत्यारा वहीं खड़ा शोक का नाटक कर रहा था। अपने ही शिकार के अंतिम संस्कार पर कौन रो सकता है? किंतु मिनास गिरैस की सिविल पुलिस में कोई भी भोला भाला व्यक्ति नहीं था। पूरे एक हफ्ते तक जांचकर्ताओं को मतेउस के बयान में विरोधाभास नजर आने लगे। सुरक्षा कैमरे झूठ नहीं बोलते थे। सोराया की कार MG-10 हाईवे पर ठीक उसी समय घूमती हुई दर्ज की गई थी जब मतेउस ने अकेले सेरा डो सिपो जाने का दावा किया था। जांचकर्ताओं ने पूछताछ में उसकी घबराहट और बयानों के विरोधाभासों पर भी ध्यान दिया। पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। शुक्रवार 25 जुलाई, यह घटना के ठीक एक हफ्ते बाद की बात थी। सिविल पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट हासिल किया और मतेउस के पिता के घर चली गई। जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो क्या हुआ? मातेउस ने विरोध नहीं किया, भागा नहीं और न ही आरोप नकारे। वो बस टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। वो सारा रचा हुआ झूठ जो पूरे एक हफ्ते तक चला, कुछ ही सेकंड में ढह गया। मातेउस फ्रांसा कैंपोस आज एहतियातन गिरफ्तार है। उसे अपने पद से हटा दिया गया, अपनी नौकरी, अपनी आजादी खो दी, उसने सब कुछ खो दिया। सोराया तातियाना फ्रांसा ने अपना जीवन युवाओं को शिक्षित करने में लगाया। 2000 से ज्यादा छात्र उनसे पढ़कर निकले और विडंबना यह कि उसे उसी नौजवान ने मार डाला जिसे उसने खुद शिक्षा दी थी। यह कहानी दर्शाती है कि ऑनलाइन जुए की लत इंसान को कितना गिरा सकती है। मातेउस जन्म से हत्यारा नहीं था। यह उसकी लत के कारण हुआ, जिसने न केवल उसकी जिंदगी बर्बाद की बल्कि उसके सबसे प्यारे की जान भी ले ली। हर क्रूर अपराध के पीछे हमेशा एक जटिल मानवीय त्रासदी होती है और कभी-कभी असली राक्षस शायद बगल में ही रह रहा हो सकता है वह आपके खाने की मेज पर बैठा हो। यह थी सोराया और मातेउस फ्रांसा की चौंकाने वाली वास्तविक कहानी। एक समर्पित माँ और खोया बेटा, एक सम्मानित शिक्षिका और जुए का आदी, एक निर्दोष शिकार और एक ऐसा हत्यारा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप अंत तक आ गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कहानी कैसी लगी। क्या ऑनलाइन गेमिंग की लत पर समाज को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए? और हमेशा याद रखें, अगर आप या आपका कोई जानने वाला जुए या किसी भी लत की समस्या से जूझ रहा है तो बहुत देर होने से पहले पेशेवर मदद लें।